आज की वीडियो में हमारे पास दो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिन्होंने इंडियन मार्केट में काफी बज मचा रखा है। एक तरफ है OnePlus 13 एंड दूसरी साइड पे है Samsung Galaxy S25 Plus। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग यस काफी ज्यादा डिफरेंस है, जहां पर आपको OnePlus 13 65 के आसपास मिल सकता है आफ्टर डिस्काउंट्स। वही S25 Plus MRP 1 लाख ही है, लेकिन यस डिस्काउंट के बाद थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये डिस्कशन होने वाला है कि इन टर्म्स ऑफ फीचर्स फोन्स काफी सिमिलर है, लेकिन वैल्यू एड आपको S25 Plus में क्या मिलता है, या फिर थोड़ा और सस्ता आपको OnePlus 13 जो मिल रहा है फीचर्स के मामले में उतना ही अच्छा है जितना कि S25 Plus। हे गाइस, मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द OnePlus 13 एंड द Samsung Galaxy S25 Plus एंड आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन एंड फीचर्स। चलिए वीडियो को देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। दोनों ही अलग एक डिस्टिंक्ट डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, जहां पर OnePlus 13 एक वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है पीछे। इन टर्म्स ऑफ साइजिंग यस दोनों फोन्स काफी सिमिलर है, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लुक आई फील लेदर, दिस वीगन लेदर काइंड ऑफ गिव्स यू मोर। हैंड्स फील भी अच्छी है OnePlus 13 की इन टर्म्स ऑफ अगर 6000 mAh की बैटरीज में लगा रखी है, लेकिन हाथों में इतना हेफ्ट फील नहीं होता। वहीं अगर बात करें Samsung Galaxy S25 Plus की, एक प्लस कैटेगरी का फोन है, लेकिन हैंड्स फील काफी ज्यादा बेटर है। इट्स लाइटर दैन द OnePlus 13 एंड एल्यूमिनियम और ग्लास का अच्छा इस्तेमाल किया गया है इस फोन पे। यस स्मजेस थोड़े पीछे जरूर लग जाते हैं इन कंपैरिजन टू वीगन लेदर, बट नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी एंड लुक्स मोर प्रीमियम बिकॉज सैमसंग की ब्रांडिंग तो आपको पीछे मिल ही रही है, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फिनेस एंड फिनिश भी S25 Plus लुक्स काइंड ऑफ बेटर। इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन दोनों ही फोन्स में एक ग्लास प्रोटेक्शन आपको मिलती है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास Victus 2 आपको S25 Plus में मिल रहा है, वहां पर OnePlus 13 में सिरेमिक ग्लास ऐड किया गया है। लेकिन बातें वही चलती है कि सिरेमिक ग्लास इज बेटर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड यस रिसर्च भी ये बताता है कि सिरेमिक ग्लास थोड़ा और बेटर है, बट स्टिल इसको टेस्ट करने के लिए लेट्स डू अ क्विक ड्रॉप टेस्ट टू सी वेदर कुछ डैमेज उठाते हैं दोनों फोन्स के नहीं। तो ना आपने वीडियो में देख लिया कि ड्रॉप टेस्ट के बाद भी दोनों फोन्स आर एब्सोल्युटली फाइन, बट यस हैंड्स फील के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि द S25 Plus feels a bit more easy on the hand compared to the OnePlus 13 and yes ओवरऑल लुक एंड फील दोनों फोन्स की ज्यादातर सेम ही है, बट इफ आई वर टू पिक मैं S25 Plus को पिक करूंगा बिकॉज लाइटर है हाथ में एंड थोड़ा और प्रीमियम फील आती है इससे। बाकी फीचर सेट के मामले में आपको OnePlus 13 में बेटर फीचर्स मिलते हैं। यस इसमें IP69 प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, एक अलर्ट स्लाइडर आपको मिलता है, IR ब्लास्टर एंड स्टीरियो स्पीकर्स की बात करें तो यस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी मुझे OnePlus 13 थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, बट अगेन आई विल रिजर्व द जजमेंट्स फॉर यू। आप भी सुन के बता सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगता है। डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों में ही 6.7 6.8 इंच की डिस्प्ले है, QHD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको मिल रही है। हालांकि OnePlus 13 में जो एक एडवांटेज ऑन पेपर मिलता है वो है ब्राइटनेस का, 4500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस ऑन द OnePlus 13। वहीं Samsung Galaxy S25 Plus में आपको 2600 के आसपास पीक ब्राइटनेस मिल रही है। लेकिन मैंने जब दोनों फोन्स को बाहर टेस्ट किया मुझे ज़्यादा कुछ फर्क नज़र नहीं आया इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एंड बोथ फोन्स आर इक्वली गुड। तो कम निट्स होने के बावजूद आई थिंक सैमसंग का डिस्प्ले जस्ट मैचेस द कैपेबिलिटीज ऑफ OnePlus 13। मूविंग ऑन टू द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ दीज डिवाइसेस, दोनों ही फोन्स में Snapdragon 8 Elite का टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट आता है एंड हमने इन पे बेंचमार्किंग भी की। सरप्राइजिंग तो नहीं था मेरे लिए क्योंकि OnePlus इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड डिवाइस, परफॉर्मेंस ज्यादा ही आपको मिलती है तो उसके AnTuTu स्कोर्स भी मुझे ज्यादा मिले एंड Geekbench में भी OnePlus 13 इज अ बेटर परफॉर्मर। बाकी दोनों फोन्स में बात करें रैम के बेसिस पे डिफरेंस तो है, OnePlus 13 में आपको 16GB तक की रैम मिलती है, वहीं Samsung S25 Plus में आपको 12GB रैम मिल रही है। लेकिन ओवरऑल डेली परफॉर्मेंस में मुझे ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आया। हैंडी है दोनों फोन्स इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ऑल द टास्क एंड मल्टीटास्किंग में भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा एडवांटेज यहां पर ये मिलता है OnePlus के साथ कि एक और पावरफुल परफॉर्मर है व्हेन इट कम्स टू हाई एंड गेमिंग हो गया, या फिर आप इसमें बहुत
लंबे समय तक 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी टास्क अगर आप करना चाहते हैं इस पे, तो OnePlus 13 इज अ बेटर ऑप्शन। बाकी Samsung Galaxy S25 Plus में एक एडवांटेज मैं कहूंगा, इसका जो इकोसिस्टम है, AI एप्स के साथ इंटीग्रेशन जो की गई है जेमिनाई के साथ एंड बिग्सबी ऑल ओवर AI इंटीग्रेशन S25 Plus में आपको थोड़ी बेटर मिलेगी। एंड इकोसिस्टम One UI जो है, जो पूरा एक्सपीरियंस आपका यूसेज का है वो बेटर कर देता है। OnePlus में Oxygen 15 आपको मिलता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड एक्सपीरियंस, लेकिन जो इंटीग्रेशन किया गया है AI एंड सॉफ्टवेयर का, वो S25 Plus में आपको बेटर मिलेगा। एंड क्लासिक केस एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं ऐसे छोटे मोटे AI फीचर्स जैसे ऑडियो इरेजर हो गया एंड लाइव ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लाइव ट्रांसलेशन हो गया, वो आपको S25 Plus में मिलता है। तो AI का एक भरा हुआ इकोसिस्टम आपको इस फोन के साथ मिल रहा है, प्लस 7 इयर्स की सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है S25 Plus के साथ। वहीं आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट तो OnePlus में मिल ही रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम बात करें तो ये सैमसंग डेफिनेटली हैज एन एडवांटेज। तो परफॉर्मेंस को कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूंगा कि सैमसंग का जहां पर फोकस है AI और यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने का, आपको बहुत सारे AI फीचर्स देने का, वहीं OnePlus का फोकस ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ है। जो गेमर्स हो गए या बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी टास्क करते हैं, उनके लिए OnePlus 13 इज अ गुड डिवाइस बिकॉज यू गेटिंग अ पावरफुल प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि इसमें AI नहीं है, कुछ AI फीचर्स इसके अंदर भी हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विच इज बेटर, अगला डिपार्टमेंट है कैमरे का। एंड आई नो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस। किसका कैमरा बेटर है? क्या सैमसंग का वो वाइब्रेंट जो कैमरा फिलॉसफी है वो इसमें भी कंटिन्यू हो रहा है, या फिर OnePlus 13 इज अ बेटर ऑप्शन? देखिए, नंबर्स की बात करें तो OnePlus 13 के नंबर्स बेटर हैं। 50 मेगापिक्सल के 3 सेंसर्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। वही सैमसंग में आपको एक प्राइमरी लेंस मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। हालांकि कैमरे में थोड़ा बेटर जरूर हुआ है S25 सीरीज, लेकिन OnePlus 13 नंबर्स में तो बीट कर देता है। चलिए एक काम करते हैं, इनके सैंपल्स देखते हैं और फिर जज करते हैं विच वन इज बेटर। तो 50 मेगापिक्सल सैंपल ये देख रहे हैं हम। कॉम्पोजिशन दोनों ही फोन से बेटर है, लेकिन डायनामिक रेंज की बात करें तो हल्का सा यहाँ पर एडवांटेज OnePlus को मिल जाता है। हालांकि कलर टोन की बात करें तो S25 Plus का थोड़ा सा वार्मर साइड पे यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी पिक्चर में जूम इन करने के बाद आप देखेंगे OnePlus 13 के जो इमेज है उसमें शार्पनेस में थोड़ी कमी जरूर आती है और थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट्स ब्लर आउट हो जाते हैं। वहीं S25 Plus के रिजल्ट देखें तो इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कैनवस पेंटिंग की तरह नजर आते हैं। आई थिंक ये थोड़ा बहुत डील ब्रेकर हो सकता है। 1x शॉट की बात करें तो दोनों ही इक्वल हैं, मैं नेटपिक नहीं करूंगा यहां पर, लेकिन डिफरेंस आपको तब पता लगता है जब आप जूम इन करते हैं इनके अंदर। यहां पर OnePlus 13 के सैंपल्स आप देखेंगे थोड़े शार्पर लगते हैं अगर आप बाहर की तरफ देखें, लेकिन आप जैसे ही अंदर जाते हैं इंडोर शॉट्स में S25 के शॉट्स देखिए, थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस मेंटेन करके रखी है और डिटेलिंग भी जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो S25 Plus में बेटर होती है। एक अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा वाइड शॉट्स में ज्यादा कुछ कलर शिफ्ट आपको नजर नहीं आता दोनों ही स्मार्टफोन्स पे, एंड दोनों स्मार्टफोन के रिजल्ट्स अच्छे हैं। स्टैंडर्ड लो लाइट शॉट्स दोनों ही फोन के अच्छा है और डायनामिक रेंज की बात करें तो दोनों ही ऑन पॉइंट है। इमेज में क्लैरिटी मेंटेन होती है, अगर आप जूम इन भी करें तो नॉट अ डील ब्रेकर आइदर ऑफ देम। बिगर सेंसर होने के बावजूद मुझे लगता है कि S25 की जो पिक्चर्स है थोड़ा पीछे छूट जाते हैं कंपेयर टू द OnePlus 13। 3x ऑप्टिकल शॉट को यहाँ पे देखें, दोनों के ही अच्छे शॉट्स हैं, शार्पनेस और क्लैरिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप S25 के रिजल्ट्स को देखें तो प्लस वेरिएंट कॉन्ट्रास्ट हैवी तो लगता ही है यहाँ पर, एंड अगर आप इसके साथ थोड़ा ओके हैं देन द S25 Plus इज अ गुड ऑप्शन। मैक्रो शॉट्स भी दोनों फोन्स के अच्छे आते हैं। अब चलते हैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ, जहां पर अगर डेप्थ की बात करें तो S25 Plus के रिजल्ट्स मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगे, लेकिन जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है OnePlus 13 का वो बहुत बड़ी लीड ले लेता है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। बैकग्राउंड सेपरेशन ज्यादा बेटर है S25 Plus की, लेकिन अगर शॉट की ओवरऑल क्वालिटी देखें तो OnePlus 13 इज इंडीड बेटर इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड कलर बैलेंस। ये अलग अलग डेप्थ पे हमने फोटोज खींचे एंड ओवरऑल मैं कहूंगा कॉम्पोजिशन OnePlus 13 का बेटर रहा। सेल्फीज की बात करें तो कलर साइंस के मामले में OnePlus 13 थोड़ा वार्मर साइड पे शॉट्स को लेता है, लेकिन ऐसी कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। द 12 मेगापिक्सल शूटर ऑन द S25 Plus मुझे लगता है ओके है एंड गुड तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा। वाइड मोड में भी मेरा सेंटिमेंट सेम ही रहेगा। मुझे अच्छी बात लगी कि OnePlus 13 ने आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे रखा है पोर्ट्रेट्स के लिए भी, जो कि काफी ज्यादा लाइवली लगते हैं। लो लाइट सेल्फी
फीस भी 13 की बेटर है। हालांकि मुझे एक वाइडर फ्रेम जरूर मिलता है, लेकिन टेक्सचर्स के मामले में जिस तरह मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं तो डेफिनेटली OnePlus 13 के रिजल्ट्स ज्यादा बेटर हैं। चलिए अब देखते हैं इनके वीडियो सैंपल्स, और जिस तरह आप देख ही सकते हैं 4K 60 FPS पे दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड स्टेबलाइजेशन के मामले में काफी अच्छे हैं। कलर टोन की बात करें तो थोड़ा S25 का वार्मर साइड पे है, लेकिन डायनामिक रेंज की अगर बात करें, ओवरऑल एक्सपोजर को कंट्रोल करने की अगेंस्ट द लाइट, तो दोनों फोन्स अच्छे हैं। तो वीडियो के डिपार्टमेंट में मैं दोनों फोन्स को पॉइंट्स दूंगा। लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, ऑब्वियसली आप यहां देख सकते हैं OnePlus 13 बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसमें डायनामिक रेंज भी ज्यादा अच्छी है एंड ओवरऑल जो क्वालिटी है वीडियो की उसको मेंटेन कर रखा है इन कंपैरिजन टू दी S25 प्लस के रिजल्ट्स, जो कि मुझे काफी ग्रेनी लग रहे हैं। तो यस, दोनों के प्लसेस एंड माइनस तो हैं, तो आप सैंपल्स देके खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि विच ऑफ दीज टू फोन्स यू वांट इन टर्म्स ऑफ अ गुड कैमरा फोन। तो अब बात करते हैं बैटरी की। जहां OnePlus 13 में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में, वहीं आपको Samsung Galaxy S25 Plus में 4900 mAh, लाइक लेट्स जस्ट से 5000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग टाइम, हमने ये चार्जिंग टाइम दोनों फोन्स पर रिकॉर्ड किया एंड डेफिनेटली OnePlus 13 टेक्स अ बिग लीड विद 8 सुपरबूक चार्जिंग। वहीं इसको चार्ज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ऑलमोस्ट एन आवर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो चार्जिंग टाइम डेफिनेटली अ विनर। लेकिन स्टैंड बाय टाइम में मैं सरप्राइज था, 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद Samsung S25 Plus का स्टैंड बाय काफी अच्छा था एंड ऑलमोस्ट इक्वल था OnePlus 13 के। लेकिन ये मैं क्रेडिट दूंगा सैमसंग को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यूआई का ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने बैटरी के साथ जो किया है, एंड आई थिंक OnePlus थोड़ा और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने के कारण बैटरी थोड़ा एक्स्ट्रा लूज करता है। बट अगेन दोनों फोन्स आपको 1.5 दिन से लेके 2 दिन तक बैकअप देने के काबिल हैं, तो गुड बैटरी फोन्स आउट से। तो अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, प्राइसिंग कुड बी अ डील ब्रेकर और मेकर, जहां पर Samsung Galaxy S25 आपको ऑनलाइन जाओगे तो 1 लाख के आसपास मिल रहा है। इफ यू ऐड डिस्काउंट्स तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या आपको लगता है इसके अंदर जो फीचर्स हैं, AI हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी, ओवरऑल एक पैकेज जो है इज रियली वर्थ 1 लाख रुपीज? बिकॉज रिमेंबर, आपको सैमसंग का इकोसिस्टम मिल रहा है, वो सिक्योरिटी मिल रही है, नॉक्स ग्रेट सिक्योरिटी आपको मिल रही है, डिजाइन फिलॉसफी अच्छी मिल रही है, एक स्टडी डिवाइस, लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं इसके साथ। तो इफ यू रियली फील कि सैमसंग एक ब्रांड नेम आपको मिल रहा है 1 लाख में एंड ऑल द फीचर्स, तो it makes it worthy to buy this phone. However, अगर आप ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि थोड़े 25-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा में बचा के उसको एक्सेसरीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो OnePlus 13 इज द फोन फॉर यू। इसका UI क्लीन है, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, बैटरी एक्सेलेंट है, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर डेली यूज के लिए यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। हाँ, इकोसिस्टम वाइज आपको इतनी फ्लूइडिटी नहीं मिलेगी AI के साथ जितना आपको सैमसंग में मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी AI है एंड 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको मिल रहे हैं। तो if AI isn't a big deal for you, then the OnePlus 13 is a good option for you to buy at 65,000 rupees. तो ये था एक detailed comprehensive comparison between these two phones. Let us know in the comment section which you feel is a better option for the price, and for more such interesting tech videos, please come to Fiber Hindi. This is Cyrus signing off. Take care.